सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र के मड़ैयामाफी गांव में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसके बवाल मच गया। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया। गांव में शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना रविवार शनिवार की दरमियानी रात्रि की घटना बताई जा रही है। सुबह ग्रामीणों ने देखा कि बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त मिली, जिसके बाद ग्रामीण व अनुयायी एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। घटना की जानकारी लगते भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना लगने के बाद मौके पर भीम आर्मी के सदस्य और बाबा साहब के अनुयायी बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। उन्होंने पहुंचकर घटना का तीव्र विरोध जताया। उन्होंने मांग की अज्ञात आरोपियों की पहचान कर शीघ्र पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। मौके पर प्रशासन के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से चर्चा कर समझाइश दी, दूसरी मूर्ति स्थापित करने की बात कही। घटना की गंभीर स्थिति समझते हुए गांव भारी पुलिस बल तैनात हैं। मौके पर एसडीएम मनोज चौरसिया ने बताया, अज्ञात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर गायब हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ सबूत मिल रहे, जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। असामाजिक तत्वों के लिए कार्रवाई उदाहरण बनेगी, उनकी ऐसे परिणति होगी। चक्का जाम लगाकर जताया विरोध। भीम आर्मी आज संघ के लोग और अनुयायियों मड़ैयामाफी गांव से लौटने के बाद मालथौन के खिमलासा रोड पर चक्का जाम कर घटना के विरोध में प्रदर्शन कर कड़ा विरोध जताया। करीब 1 घंटे ज्यादा सड़क जाम लगा रहा है, जिसके बाद संगठन के लोगों ने पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। भीम आर्मी के अध्यक्ष प्रशांत अहिरवार ने चेतावनी दी है, समय रहते प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करेगा। जल्द से जल्द दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं ये नहीं कहता वो कोई समाज से हो, कोई धर्म से हो, कोई अगर हमारा ही समाज का व्यक्ति हो हम तो कुछ कहते हैं तो उसे संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोई हो जो जुल्म करेगा, चाहे वो कोई हो, प्रधानमंत्री से लेकर चाहे काम ना करे, हम क्यों करा रहे हैं। आज जो मालथौन थाना क्षेत्र में मड़ैयामाफी जो मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा मतलब खंडित कर दिया है, तो या मतलब नष्ट कर दिया है, तोड़ दिया है, तो इस संबंध में आप लोग यहाँ क्या मतलब करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात पूरे क्षेत्र को जाएगी और पहुँचने की वो होगी। तो ये जो ग्राम है मड़ैयामाफी मालथौन थाना अंतर्गत आता है, खुरई विधानसभा अंतर्गत। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, मनुवादियों, कुत्तों द्वारा हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उनको सर को अलग कर दिया गया है रात्रि में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कब तक होता रहेगा? ये पहली मूर्ति नहीं है, ऐसी कई मूर्तियाँ हमारे महापुरुषों की, बाबा साहब की तोड़ दी गई हैं। अगर हम सिर उठाकर भी चलें तो इन्हें दिक्कत है, अगर हम नीली तौलिया डालकर भी चलें तो इन्हें दिक्कत है। आज इसी सागर जिले में बीना विधानसभा में, खुरई विधानसभा में ऐसे कई गाँव हैं कि अगर मैं भी अगर ऐसी नीली तौलिया डाल के निकल जाऊँ तो उनके पेट में दर्द हो जाता है और छेड़छाड़ करने लगते हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज़ादी के 76 साल बाद भी अगर ऐसा होगा तो आखिर हम कब स्वतंत्र होंगे? हमें अंग्रेजों से तो गुलामी मिल गई, लेकिन मनुवादियों से गुलामी नहीं मिली। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? शासन सत्ता क्या कर रही है? अभी तक 5 मूर्तियां तोड़ दी गई हैं और ये 6वीं मूर्ति है। और प्रशासन का ये कहना है कि बारीकी से जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। तो 5 मूर्तियां तोड़ी गई, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, ना किसी का नाम आया, ना कार्रवाई हुई। मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बारीकी से जाँच करेंगे, शांति बनाए रखें, अशांति ना करें, तो भाई जब हमने अशांति करी तब तो आपने कार्रवाई नहीं कर पाई। बताइए अभी तक कितनी कार्रवाई हो गई? किसका नाम आ गया? किस किस के घर गए आप पता करने कि किसने तोड़ी है, कब तोड़ी है, कितने बजे तोड़ी है, क्यों तोड़ी है? तो ये मूर्ति कोई अलग से तो है नहीं कि ये दुबई से आई है, कि चीन से आई है अलग से, कि इसके तोड़ जाने से आरोपी पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा? आप लोग बताइए। नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। और ऐसी कई मूर्तियाँ टूटती रहेंगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी मेरे बहुजन साथी और लोग देख रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये ऐलान करें एक मंच के माध्यम से कि अगर जो भी बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों की मूर्तियाँ तोड़ेगा तो उस पर दंडनीय और संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और की ही जाती है, लेकिन आरोपी नहीं पकड़े जाते। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? बांदरी में जो मूर्ति तोड़ी गई थी वहाँ पर CCTV कैमरे थे, सब चीज़ थी, बाउंड्री वॉल थी, सब चीज़ें थीं, तो भी तोड़ी गई। अब शासन का कहना यह है कि हम यहाँ पर दूसरी मूर्ति की स्थापना करवा दे रहे। अरे आप क्या करवाओगे? हम तो 10 मूर्ति रख लेंगे अपने पैसों से। हम इतने सक्षम है, बाबा साहब की बदौलत से, संविधान की बदौलत से हमारे बहुजन समाज के लोगों ने इतना कमा रखा है कि आप क्या रखवाओगे? हम खुद 10 मूर्ति रखवा देंगे, और 10 मूर्ति रखवाने का मैं अकेला दम रखता हूँ।
अकेला रखवा दूंगा, लेकिन फ़ायदा क्या है? मैं आज रखवाऊँ और हो सकता है सब लोग चले जाएं और सब लोग खुशी रहें कि अरे यार नई मूर्ति रखी गई, कितनी अच्छी बात है, और सब लोग आराम से घर पे सो रहे होंगे। और सुबह यहाँ कोई आया हमारा साथी और देखे कि लो फिर से तोड़ दी गई और फिर से वो ग्रुप में मैसेज डाले और फिर से हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़े, तो क्या मतलब निकला? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? कार्रवाई आप मतलब क्या चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि अभी तक जितनी भी सागर जिला में ये मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, 5 मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, 6वीं मूर्तियाँ, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम ये चाहते हैं कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जहाँ कैमरे लगे थे, जहाँ मूर्तियाँ तोड़ी गई वहाँ कैमरे लगे थे, जब वहाँ के आरोपी नहीं पकड़े गए तो यहाँ तो ना कोई कैमरा लगा है। हो सकता है शासन सत्ता के लोगों ने छुपा कर लगा रखा हो, तो वो हमें नहीं पता। लेकिन जब वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, सीसीटीवी वाली मूर्तियाँ तोड़ी जा सकती हैं, तो ये तो छोटी मोटी और आम मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ टूट जाती हैं। तो आखिर कब तक? हम ये चाहते हैं कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र भैया जी ये ऐलान करेंगे कि अगर इतने दिनों के अंदर वो जब आएंगे यहाँ पर, वो ऐलान करेंगे इतने दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी और आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तो हम जल्द ही पूरा बहुजन समाज, पूरी भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी बहुत जल्द एक महाआंदोलन करेगा। और हम लोग भी ऐसे कई हो चुके हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई ज्ञापन देते हैं, कई आंदोलन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्या है ये सब चीज़ें? हम बाबा साहब के बच्चे का ऐसे अपने न्याय मांगने के लिए ऐसे चिल्लाते रहेंगे या ऐसे धूप में बैठे रहेंगे? आज भी धूप में बैठे, किसको पसंद है धूप में बैठना? अच्छा, जो मतलब प्रशासन यहाँ आया है, मतलब तहसीलदार भी हैं, एसडीएम भी है, पुलिस के मतलब भी हैं, उन्होंने अभी तक क्या आश्वासन? सबसे पहले तो एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे संगठन के लोगों से पहले हमसे लोग यहाँ पर पहुँचे और इस मामले को संज्ञान में लिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और उनसे यही निवेदन करूँगा, उनके द्वारा हमें आश्वासन तो दिया जा रहा है कि हम बहुत जल्द और उचित और संवैधानिक कार्रवाई करेंगे। और अब मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और पूरा हमारा संगठन, पूरी पार्टी यही उम्मीद है उनको और यही आशा है उनसे कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए और उस पर संवैधानिक उचित कार्रवाई की जाए। और इस पूरे गांव में, पूरे मालथौन में ब्रिज के यहाँ से उसका जुलूस निकाला जाए, आगे जो भी हो उसको जूते की माला पहनाकर उसका जुलूस निकाला जाए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वालों को जूता मारो सालों को। जय भीम, जय संविधान। मैं और पूरी भीम आर्मी यह चाहती है, सागर जिले में ये बाबा साहब का अपमान जो बार बार किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। इसके लिए शासन और प्रशासन जवाबदारी ले कि भाई कोई भी मूर्ति टूटी जा रही है तो आरोपी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या आरोपी इनके संरक्षण में चल रहा है जो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है और वो बच के निकल जाता है? अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले बांदरी में तोड़ी गई थी मूर्ति, वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरे थे, तो वहाँ पर क्यों नहीं निकाला गया? पर यहाँ पर जो ग्राम मड़ैया माफी में मूर्ति तोड़ी गई है, तो यहाँ पर भी निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई जांच हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो आरोपी जो भी निकले उसके लिए यहाँ से लेकर मालथौन तक जूते मारकर और थाने में ले जाया जाए, ताकि पूरा क्षेत्र और पूरा शहर देखे कि ये बाबा साहब को अपमान करना कितना निंदनीय कृत्य हो और बहुत ज़्यादा सज़ा मिले इसको, ताकि और किसी की करने की हिम्मत ना हो। हौसले यूं ही बुलंद हो रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मेरा तो शासन प्रशासन ने यही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अच्छा, अभी तक मतलब प्रशासन का जो मतलब सुबह से मतलब दोपहर होगा, क्या आश्वासन रहा, क्या उनकी भूमिका रही? क्या जी? प्रशासन की अभी तक मतलब क्या भूमिका मतलब वहाँ रही और क्या आश्वासन? प्रशासन का यही कहना है कि यहाँ पर हर एक पहलू पर बारीकी से जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद जो भी सामने निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये बांदरी में भी प्रशासन ने यही कहा था कि जो भी निकल कर आएगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन ना तो बांदरी में निकल कर आया और सागर जिले में 5वीं घटना है। ये भी मुझे नहीं लगता है कि पूर्णतः ये कार्रवाई कर पाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? 7 तारीख तक अल्टीमेट का हम लोग समय दे रहे हैं। 7 तारीख तक का अगर आरोपी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा भीम आर्मी और बाबा साहब को मानने वाले उग्र आंदोलन करेगा। इसका जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा। जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि अगर अन्य महापुरुषों पर, बहुजन महापुरुषों को छोड़कर अन्य महापुरुषों पर अगर कोई छोटी सी भी टिप्पणी कर देता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाती है, सब चीज़ हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन हमारे महापुरुषों पे लोग टिप्पणियाँ भी कर रहे हैं
उनके छायाचित्र को चप्पलों से मार रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं और मूर्तियां तोड़ रहे हैं। अन्य महापुरुषों का अगर कोई थोड़ा सा भी टिप्पणी कर दे तो उनको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन हमारे महापुरुषों की तो मूर्तियां तक तोड़ रहे हैं। तो क्या है ये शासन प्रशासन? या तो शासन प्रशासन का उन लोगों को संरक्षण है, शासन प्रशासन को भी ये पता है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो आखिर क्या है? या तो ये शासन प्रशासन ये चाहता है कि वो यूं ही मूर्तियाँ तोड़वाते रहें और हम यूं ही इन्हीं सब कामों में बिदे रहें। हमारी भीम आर्मी क्या इन्हीं सब कामों में बिदी रहेगी, अपना घर परिवार नहीं देखेगी? तो मेरा यही कहना है शासन प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसको दंडनीय और संवैधानिक तौर पर कार्रवाई की जाए। सभी साथियों को जय भीम। जो आज इस गांव में घटना हुई है, ऐसे पूरे भारतवर्ष में घटना होती आ रही हैं। करीब आज़ादी से लेकर अब तक हज़ारों मूर्तियां बाबा साहब की टूटी गई हैं। विश्व रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अगर मूर्तियां टूटी गई हैं तो बाबा साहब की टूटी गई हैं। उनके विचारों का विरोध होता है, उनके शिष्यों का विरोध होता है, उनको मानने वालों को मारा जाता है। तो मैं शासन प्रशासन और देश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, एक ऐसा मजबूत कानून बनाए कि जो भी महापुरुषों का देश में कोई भी महापुरुष हो अपमान करता है उसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा हो या उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाए। और जो मूर्तियां तोड़ते हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, सिर्फ आप मूर्ति तोड़ रहे हैं, सिर्फ आप मूर्ति तोड़ रहे हैं, विचारों को ख़त्म नहीं कर सकते। आपने अगर जो यहाँ घटना की है ना, अगर यहाँ लोग 10,000 जागरूक हो गए ना, इस घटना से हज़ारों लोग जागरूक होंगे और आपके वजूद को, आपके विचारों को जिसने भी तोड़ी हो, जो भी तोड़ता हो, मैं उससे कहना चाहता हूं कि आप हमारे विचारों को ख़त्म नहीं कर सकते। हम बड़ी तादाद में होकर आपका विरोध करेंगे और आप जिन विचारों को मानकर हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों को खंडित कर रहे हैं, उनके विचारों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप बहुत मुश्किल है ये होना। क्योंकि आपकी 5,000 साल पुरानी राजनीति, 5,000 साल पुराने विचारों को हमारे महापुरुषों ने, मात्र गिनती के 1-2 महापुरुषों ने पूरी तरह से खंडित कर दिया, तो आप हमेशा पूरी तरह से कमज़ोर रहेंगे। हम इतने मजबूत हैं, हमारा खून इतना मजबूत है कि हमारा एक व्यक्ति तुम्हारे लाखों व्यक्तियों पर भारी है। हमारे एक बाबा साहब के विचारों से आपको इतनी तकलीफ है कि आपके पेट में रोटी नहीं पचती। एक बात याद रखना, कभी भी हमारे बाबा साहब के विचारों को आप दबा नहीं सकते। बड़ी तादाद में एक विस्फोट, एक ज्वालामुखी की तरह हम लोग उभर के आ रहे हैं और आपका वजूद मिटा देंगे। आपकी जिस विचारधारा से आप हो, आपकी पूरी विचारधारा को खंडित कर देंगे और भारत से समाप्त कर देंगे। ये हम लोग कह रहे हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग कह रहे हैं। एक बार हमारे संत गुरु रविदास जी हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुए, ज्योतिराव फूले जी हुए, और अब एक मान्यवर कांसीराम जी हुए, और एक अभी जो वर्तमान में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए। अगर इनका मुकाबला आपके खून में दम हो तो करके दिखा देना। आप तोड़ोगे, छुपकर तोड़ोगे, आप कायर हो, आप नामर्द हो, आपके बाप दादा नामर्द है जो आपको इस तरह की शिक्षा देते हैं किसी महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। देश में विद्रोह होगा, आक्रोश होगा, धार्मिक सामाजिक विद्रोह होगा, विवाद होगा, तो इसलिए ऐसा कानून बनाए कि मूर्ति महापुरुषों की तोड़ने वालों पे NSA राष्ट्रद्रोह का आरोप या उसे उम्र कैद की सज़ा हो, तब जाके वो ऐसा काम करने से बचेंगे। धन्यवाद। जय। हाँ, मड़ैया माफी गांव में रात में कुछ किसी असामाजिक तत्व ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, जो कि एक छोटे से पार्क में सड़क किनारे में लगी हुई है, उसको किसी ने खंडित किया है और असामाजिक तत्व खंडित करके वो गायब हो गया है। इसकी हमने FIR दर्ज कर ली है, पुलिस ने इसकी FIR दर्ज कर ली है और विवेचना जारी है और बहुत जल्दी इसको पकड़ के उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा देंगे उसको। सर, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी, हाँ, अनुयायी जो है, हाँ, तो उनकी जो मांगे हैं कि अन्य मतलब 5 प्रतिमा और सागर हाँ, मतलब खंडित की गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई हो रही है इनकी। देखो, जिसमें FIR दर्ज है उसकी अंतिम परिणति तो करनी ही है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। लेकिन इसको हम आज जो घटना घटी है उसको हम प्राथमिकता से पकड़ लेंगे उसको, क्योंकि हमको कुछ इसका ट्रेस मिलने भी लगा है। इसके हमें कुछ प्राथमिक सबूत मिल भी रहे हैं, तो हम इसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे उसको, और इससे बाकी सब जगह भी उदाहरण मिलेगा कि इस प्रकार की घटना का अंजाम नहीं देना।